हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 31 अगस्त 2024, दिन शनिवार, बांग्ला 14 भाद्र, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पोषण सखी दीदियों ने की मुलाकात, पुनर्बहाली के निर्णय पर जताया आभार। राज्य के विभिन्न जिलों से आई पोषण सखी दीदियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में मुलाकात की। इस अवसर पर दीदियों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने 29 अगस्त को मंत्रिपरिषद की बैठक में पूर्व में कार्यरत अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी पोषण सखी की पुनर्बहाली के निर्णय की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहा। पोषण सखी दीदियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार के कुशल नेतृत्व में उन्हें उनके हक और अधिकार मिल रहे हैं और जनहित में लिए गए हर निर्णय की सराहना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में उनकी सरकार ने राज्य हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न नीति निर्धारणों के जरिए राज्यवासियों को लाभ पहुंचाया है और नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने गांव-गांव और घर-घर तक महत्वाकांक्षी योजनाओं को पहुंचाया है और आने वाले दिनों में भी जनहित कार्यों को निरंतर जारी रखने का आश्वासन दिया। इस दौरान रहे मौजूद मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, मंत्री श्रीमती बेबी देवी, मंत्री दीपक बिरुआ, विधायक सुखराम उरांव, विधायक दशरथ गगराई, विधायक समीर मोहंती, विधायक संजीव सरदार, विधायक मंगल कालिंदी, विधायक निरल पूर्ति, विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन और कई अन्य विधायकों के साथ साथ पोषण सखी दीदियों में प्रमिला कुमारी, रुबिया खातून, अंजनी कुमारी, तारा गुप्ता, सुषमा कुमारी, मनोरमा कुमारी, सोनी कुमारी, डॉली कुमारी, मुसर्रत आरा, ज्योति कुमारी, रीता दास, किरण कुमारी, रेखा कुमारी, प्रमिला देवी, सीमा कुमारी, ज्योति दास, शबनम बानो, प्रिया कुमारी, आलम आरा, मनीषा टुडू और सोनिया हंसदा शामिल थे। उत्पाद विभाग की सिपाही भर्ती दौड़ में तबीयत बिगड़ने से 2 की मौत, सैकड़ों बीमार। पलामू जिले में उत्पाद विभाग के सिपाही पद की बहाली के लिए आयोजित दौड़ प्रतियोगिता जानलेवा साबित हो रही है। शुक्रवार दोपहर तक दौड़ के दौरान बेहोश हुए अभ्यर्थियों में से 2 की मौत हो गई है। मृतकों में बिहार के गया जिले के अमरेश कुमार और छतरपुर के अरुण कुमार शामिल हैं। अमरेश की मौत गुरुवार को हुई, जबकि अरुण की मौत शुक्रवार को रांची रिम्स में हुई। उसे 2 दिन पहले रेफर किया गया था। दौड़ के दौरान बेहोश हुए 100 से अधिक अभ्यर्थियों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। कई बीमार अभ्यर्थियों में अजीबोगरीब लक्षण दिख रहे हैं। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बेड की कमी के कारण कई अभ्यर्थियों को फर्श पर लेटाकर इलाज किया जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल में जवानों की तैनाती की गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चर्चा है कि अभ्यर्थियों ने दौड़ में भाग लेने के लिए नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया है। MRMCH के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर R रंजन ने बताया कि टेस्ट के बाद यह पता चलेगा कि बेहोशी का कारण क्या है। फिलहाल 5 गंभीर रूप से बीमार अभ्यर्थी इलाजरत हैं और कुछ को रांची रेफर करने की योजना बनाई जा रही है। 27 अगस्त से मेदिनीनगर के चियांकी हवाई अड्डे पर सिपाही पद की बहाली के लिए प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें झारखंड के साथ साथ अन्य सीमावर्ती राज्यों के युवा भी भाग ले रहे हैं। अब तक बेहोश हुए ज्यादातर अभ्यर्थी बिहार के रहने वाले हैं। मुखिया विमला देवी और पति को एसीबी ने किया गिरफ्तार, बड़कागांव में हंगामा। झारखंड के हजारीबाग जिले में एसीबी ने बड़कागांव पूर्वी की मुखिया विमला देवी और उनके पति राजकुमार साव को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने अबुआ आवास योजना की किस्त का पैसा दिलवाने के नाम पर 25,000 रुपए की घूस ली।
उनकी गिरफ्तारी बड़कागांव स्थित उनके आवास से की गई और उन्हें हजारीबाग एसीबी मुख्यालय ले जाया गया। मुखिया की गिरफ्तारी की सूचना जैसे ही बड़कागांव में फैली, स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद एसीबी दफ्तर पहुंच गईं। उनके साथ दर्जनों ग्रामीण भी मुखिया के समर्थन में दफ्तर पहुंचे और मांग की कि उन्हें रिहा किया जाए। इस विरोध के मद्देनजर एसीबी दफ्तर में अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया गया। विधायक अंबा प्रसाद ने लगभग 2 घंटे एसीबी दफ्तर में बिताए। उन्होंने कहा कि मामले की पुनः जांच की आवश्यकता है। उन्होंने आरोपों की स्वतंत्र और विस्तृत जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि पीड़ित पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोग उनके घर आए थे और पैसा फेंक दिया था, जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। विधायक ने कहा कि एसीबी ने उनकी बातों को नोट किया है और वे उम्मीद करती हैं कि मामले की निष्पक्ष और पूरी जांच की जाएगी। झारखंड के नए मंत्री रामदास सोरेन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन से लिया आशीर्वाद। झारखंड में मंत्री पद की शपथ लेने वाले रामदास सोरेन ने शुक्रवार को राजभवन रांची में शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिशोम गुरु शिबू सोरेन से मोरहाबादी स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मंत्री रामदास सोरेन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन से आशीर्वाद लिया। दिशोम गुरु ने रामदास सोरेन को मंत्री बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर कई अन्य मंत्री, विधायक और गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। जामुमो के नेता और घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित किया गया। रामदास सोरेन को पूर्व मंत्री चंपाई सोरेन के स्थान पर नियुक्त किया गया है। अब देखना यह होगा कि वह इस जिम्मेवारी को कैसे निभाते हैं, चूंकि अब विधानसभा चुनाव में कम समय बचा है। इस बीच उनके कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डाल दी गई है। रामदास सोरेन बने झारखंड सरकार के मंत्री, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने झारखंड सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें राजभवन में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा कई मंत्री मौजूद थे। राजभवन में आयोजित समारोह में झारखंड के मुख्य सचिव एल खियांगते ने रामदास सोरेन को मंत्री नियुक्त किए जाने का पत्र पढ़ा। इसके बाद राज्यपाल ने रामदास सोरेन को हेमंत सोरेन की कैबिनेट के मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। आपको बता दें कि पूर्व सीएम और झारखंड सरकार के मंत्री रहे चंपाई सोरेन ने 29 अगस्त को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। झारखंड सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना रात में ही जारी कर दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय ने इसकी अधिसूचना जारी कर कहा कि चंपाई सोरेन 29 अगस्त 2024 के प्रभाव से राज्य के मंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं रहे। मौके पर मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, मंत्री हफिजुल हसन, मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, विधायक सविता महतो, विधायक निरल पूर्ति, विधायक दशरथ गाघराई, विधायक समीर मोहंती, विधायक संजीव सरदार, विधायक मंगल कालिंदी, विधायक सुखराम उरांव, विधायक कल्पना सोरेन सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राज्यपाल के प्रधान सचिव बने रहेंगे नितिन मदन कुलकर्णी, अधिसूचना जारी। राज्यपाल के प्रधान सचिव झारखंड रांची के पद पर पदस्थापित नितिन मदन कुलकर्णी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड रांची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने वाले आदेश को विलोपित किया जाता है। वे पूर्ववत राज्यपाल के प्रधान सचिव झारखंड रांची के पद पर बने रहेंगे। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत डॉक्टर अमिताभ कौशल को अगले आदेश तक सचिव, वाणिज्य कर विभाग झारखंड रांची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है। वहीं सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड रांची के पद पर पदस्थापित अबूबक्कर सिद्दीक पी अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड रांची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। इसके अलावा सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग झारखंड के पद पर पदस्थापित श्रीमती विप्रा भाल, अतिरिक्त प्रभार, सचिव, वाणिज्य कर विभाग
झारखंड रांची तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड रांची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राज्यपाल के प्रधान सचिव झारखंड रांची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने वाले आदेश को विलोपित किया जाता है। श्रीमती भाल, पूर्ववत सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग, झारखंड रांची, अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड रांची के पद पर बनी रहेंगी। पति पत्नी ने हनी ट्रैप कर किया व्यवसायी को किडनैप, वसूले 50 लाख। राजधानी रांची में मुंबई के एक मेडिसिन कंपनी के डायरेक्टर मेहुल शाह हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। उससे 50 लाख रुपए वसूले गए। इस घटना का खुलासा रांची पुलिस ने किया है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि मेडिसिन कंपनी के डायरेक्टर मेहुल शाह की कंपनी में काम करने वाली श्वेता पति उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन कुछ दिन पहले शादी के बाद वह रांची आ गई थी। श्वेता ने मेहुल को रांची बुलाया। एयरपोर्ट पर मेहुल से मिलने के बाद उसे किडनैप कर लिया गया और उनके घर वालों को मुंबई सूचना दी गई। पुलिस अनुसंधान में पता चला कि मेहुल की गर्लफ्रेंड श्वेता पति की शादी हाल में हुई थी। उसका पति सिद्धार्थ जैफ महाराष्ट्र के 2 व्यक्ति और जमशेदपुर के कुछ लोगों ने मिलकर किडनैप कर फिरौती की वसूली की थी, जिसमें से 24,47,000 रुपए बरामद किए गए हैं। घटना को अंजाम के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 2 महाराष्ट्र के हैं। श्वेता और उसका पति सिद्धार्थ जैफ भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लड़की के बुलाने पर ही व्यवसायी आया था। ऐसे में संभावना है कि यह हनी ट्रैप का मामला है। बीजेपी में शामिल हो गए चंपाई सोरेन, जाने किसने क्या कहा। झारखंड के पूर्व सीएम और कोल्हान टाइगर के नाम से फेमस चंपाई सोरेन ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें माला और अंगवस्त्र देकर सदस्यता दिलाई। फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनका पार्टी में स्वागत किया गया। धुर्वा के शाखा मैदान में आयोजित अभिनंदन सह मिलन समारोह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, गीता कोड़ा, कालीचरण, समीर उरांव, अमर कुमार बावरी, मधु कोड़ा समेत अन्य मौजूद रहे। गीता कोड़ा ने कहा कि आज उत्सव का माहौल है। झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई कई लोगों ने लड़ी। इस राज्य के संघर्ष में चंपाई सोरेन ने अहम भूमिका निभाई। अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा, लेकिन उस पार्टी ने चंपाई सोरेन के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया। जेएमएम ने उनके सोच और विचारों को रोकने का काम किया। विद्युत वरण महातो ने कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकना है। समीर उरांव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित होकर चंपाई सोरेन हमारे बीच में आ रहे हैं, जिसका निश्चित ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान का झामुमो पर तीखा हमला, पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि पार्टी अब पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है। धुर्वा गोलचक्कर मैदान में शुक्रवार को भाजपा के अभिनंदन सह मिलन समारोह में बोलते हुए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को आंधी और लोगों के दिलों का राजा बताया। शिवराज सिंह चौहान ने चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर खुशी जताते हुए कहा कि सोरेन ने झारखंड के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया था और उनकी कोशिशों के कारण ही श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड का गठन किया। चौहान ने सोरेन की इस पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि सोरेन ने जेएमएम को बागवान की तरह सींचा था, लेकिन पार्टी ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भाजपा की सदस्यता ली और इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें माला और पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। सोरेन भावुक हो गए और इस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान ने जनता से सवाल किया कि क्या उन्हें 5 लाख नौकरी, चूल्हा भत्ता या बेरोजगारी भत्ता मिला है, और जवाब में जनता ने एक स्वर में न कहा। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि इस बार भाजपा की सरकार लाने में मदद करें ताकि झारखंड का अपमान न हो और यहां की महिलाएं सुरक्षित रहें।
विधानसभा चुनाव में पुलिस रहेगी सक्रिय, अपराधियों पर कसेगी नकेल, आईजी। झारखंड विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। सभी जिलों की पुलिस सामंजस्य बनाकर शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराएगी। इसी उद्देश्य से उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र अंतरजिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। ये बातें बैठक के दौरान उत्तरी छोटा नागपुर आईजी डॉक्टर माइकल एस राज ने कही। एसपी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में 7 जिलों के एसपी शामिल हुए हैं। बैठक में हजारीबाग रेंज के डीआईजी सुनील भास्कर और बोकारो रेंज के डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा के साथ रामगढ़ एसपी अजय कुमार, हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह, गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार, कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह, धनबाद एसपी हरदीप पी जनार्दन, बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश और चतरा एसपी विकास पांडे जिले के एसपी आपस में सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान काफी सारे बिंदुओं पर तैयारी की जाती है। कुछ बिंदुओं पर कमी रह गई है, जिसे जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। आईजी ने बताया कि संगठित अपराध पर रोक लगाने के लिए सभी अधिकारियों का आपस में सामंजस्य स्थापित होना बेहद जरूरी है। अपराधी कई जिलों में कांड करते हैं। ऐसी ही हालत कोयला तस्करी और अवैध कारोबारों की भी है। इन सभी अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस पदाधिकारी एक साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे। लोहरदगा में पंचायत स्तर पर आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू। लोहरदगा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अंतर्गत आज पंचायत स्तर पर शिविर शुक्रवार से प्रारंभ हो गया। सरकार की योजनाओं का लाभ इन शिविरों में दिया जा रहा है। मुख्य रूप से मुख्य प्रक्षेत्र के अंतर्गत जिन योजनाओं के आवेदन प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किए जा रहे हैं, उनमें झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, हरा राशन कार्ड, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शिविर में सभी प्रकार की पेंशन योजनाएं, सामुदायिक वनपट्टा, व्यक्तिगत वनपट्टा के भी आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। शिविर में जाति प्रमाण पत्र, साइकिल क्रय के लिए राशि का चेक, धोती साधी लुंगी, राजस्व अभिलेखों में संशोधन से संबंधित प्रमाण पत्र वितरण किए जा रहे हैं। लोहरदगा जिला में सभी 7 प्रखंडों में से सदर प्रखंड के निंगनी पंचायत, सेन्हा प्रखंड के सेन्हा पंचायत, कैरो प्रखंड के गजनी पंचायत, किस्को प्रखंड के अरेया पंचायत, भंडरा प्रखंड के भीठा पंचायत, पेशरार प्रखंड के हेसाग पंचायत और कुड़ू प्रखंड के सलगी पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अंतर्गत शिविर लगाए गए और विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायत के आवेदन प्राप्त किए गए और परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त नगर परिषद क्षेत्र के नगर भवन में भी यह शिविर संचालित हुआ। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का चौथा चरण शुरू। मुख्यमंत्री ने लोगों से लाभ उठाने की अपील की। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के द्वार तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के चौथे चरण की शुरुआत हुई। यह जनसंपर्क कार्यक्रम 15 सितंबर तक जारी रहेगा। इस जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत सभी जिलों के विशेष शिविर लगाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जेएमएम के विधायक व नेता और सभी जिलों के डीसी लोगों को अपने नजदीकी पंचायत वार्ड में जाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आपकी सरकार आपको योजनाओं का लाभ देने के लिए चौथी बार आपके द्वार पहुंच रही है। उन्होंने लोगों से अपने अपने क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे शिविरों से योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। इसके अलावा महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लोगों से लाभ उठाने की अपील की है। बोकारो, गिरिडीह, लोहरदगा, देवघर, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, साहिबगंज, सरायकेला खरसांवा सहित अन्य जिलों के डीसी ने भी ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट कर जनसंपर्क कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी है। हेमंत सोरेन ने सबसे पहले 15 नवंबर 2021 को पंचायत स्तर पर लाभार्थियों के लिए शिविर लगाकर आपकी योजना
आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस पहल का उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदनों का मौके पर ही निपटारा करना है, ताकि ग्रामीणों को जल्द से जल्द लाभ मिलना शुरू हो सके। राज्य में 2021 में कुल 6,867 शिविर आयोजित किए गए और लगभग 35,95,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसी तरह 2022 में 5,696 शिविर लगाए गए और लगभग 55,44,00,000 आवेदन आए। तीसरे चरण यानी 2023 में कुल 5,496 शिविर आयोजित किए गए और लगभग 58,26,000 आवेदन प्राप्त हुए। 3 चरणों में प्राप्त कुल आवेदनों में से लगभग 1,49,00,000 आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। इसमें झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, अबुआ आवास योजना, सार्वभौमिक पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना और किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी जैसी योजनाओं के लिए आवेदन शामिल हैं। सरायकेला डॉक्टर हत्याकांड व आदित्यपुर गोलीकांड में 7 आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला डॉक्टर बी मंडल हत्याकांड और आदित्यपुर में सुभाष प्रमाणिक पर हुई गोली चालन मामले में पुलिस को सफलता मिली है। यह सफलता एएसपी मुकेश लुंडायत द्वारा गठित पुलिस टीम ने दिलाई है। घटना में टीम ने तकरीबन 7 अपराधियों को दबोचा है, जिससे पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि जिले के एसपी शुक्रवार को ही प्रेसवार्ता कर दोनों मामलों का खुलासा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राजनगर थाना क्षेत्र के सिजुलता के रहने वाले डॉक्टर बी मंडल का अपहरण कर हत्या के मामले में 2 आरोपी घटना के तुरंत बाद ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। वहीं फरार चल रहे तीसरे आरोपी त्रिदेव गोप को भी पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत कोवाली पुलिस ने पोडाडीह से गिरफ्तार कर लिया है। उसे सरायकेला पुलिस को सुपुर्द किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में चंदन गोप व रोहित सिंह शामिल हैं। बताया जाता है कि त्रिदेव गोप ही डॉक्टर बी मंडल हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता है। रंगदारी के लिए डॉक्टर बी मंडल का अपहरण कर पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने हत्या कर दी थी। वहीं आदित्यपुर सालडीह के सुभाष प्रमाणिक पर गोली चालन मामले के 4 आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सालडीह बस्ती में 27 अगस्त की सुबह आपसी रंजिश में पूर्व के हुए 2 हत्याकांड के मुख्य गवाह सुभाष प्रमाणिक पर हत्या की नीयत से गोली चलाई गई थी। पुलिस ने घटना के 72 घंटे के अंदर मामले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। एसपी द्वारा गठित किए गए विशेष छापामारी दल ने संभावित ठिकानों पर छापामारी करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर पश्चिम बंगाल से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार सभी आरोपी सालडीह बस्ती के ही रहने वाले हैं। बता दें कि गोली लगने से घायल सुभाष प्रमाणिक को गंभीर अवस्था में कोलकाता रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। गोली उसके गर्दन में फंसी थी। इसके बादर टीएमएच ने उसे रेफर कर दिया था। घाटशिला और पोटका से चुनाव लड़ेंगे पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा। झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा विकल्प। जनमत का गठन 10 विभिन्न दलों को एकजुट कर बनाया गया है। 1 सितंबर को रांची में इसकी घोषणा की जाएगी। जनमत के सीएम पद का चेहरा 2024 विधानसभा चुनाव में सूर्य सिंह बेसरा होंगे। उक्त बातें पूर्व विधायक जनमत के चेयरमैन सूरज सिंह बेसरा ने शुक्रवार को घाटशिला के एक होटल में पत्रकारों से कहीं। उन्होंने कहा कि पोटका तथा घाटशिला से विधानसभा क्षेत्र से खुद चुनाव लड़ेंगे। 2024 में चुनाव और राजनीति का नया अध्याय शुरू होगा। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। विधायक निधि समाप्त की जाएगी। विधायक निधि का पैसा सीधे गांव के विकास में लगाया जाएगा। जनमत झारखंड के 81 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में जिस तरह बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन गुरुजी की तरह पुत्र मोह में पड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए उनके पुत्र को घाटशिला विधानसभा से टिकट नहीं मिलना था, इसलिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी बाहरी लोगों का घुसपैठ हो रहा है।
जिस तरह से सुपर सीएम सुप्रियो भट्टाचार्य हैं तो विनोद पांडेय के हस्ताक्षर से विधायक व सांसद को टिकट दी जाती है। उन्होंने कहा कि महुआ मांझी की जगह शेख हसीना को राज्यसभा भेजना चाहिए। महुआ मांझी कौन है जिसे राज्यसभा भेजा गया? इस तरह सुप्रियो भट्टाचार्य अपनी पत्नी को जेपीएससी का सदस्य बना दिए। इसलिए अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी टाइटैनिक जहाज की तरह डूबने के कगार पर है। इस बार भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ, झारखंड में कोई गैर नहीं, आपस में बैर नहीं, भ्रष्ट नौकरशाह की खैर नहीं। उन्होंने कहा कि जनमत ने घोषणा पत्र भी जारी किया है जिसमें 24 महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। मौके पर केंद्रीय प्रवक्ता माधवेंद्र मेहता, विक्रम बेसरा, परीक्षित मुर्मू, सूरज महाली, होपना हेम्ब्रम शामिल थे। पलामू में 14 मवेशियों से लदा ट्रक जब्त, चालक व खलासी गिरफ्तार। विश्रामपुर थाना पुलिस ने क्षेत्र के ब्रह्मोरिया मोड़ के पास एक 407 ट्रक से 14 गौवंशीय पशु के साथ वाहन चालक व खलासी को गिरफ्तार किया है। ट्रक में एक गाय व 13 बैल थे। पुलिस ने ट्रक को भी जब्त किया। गिरफ्तार आरोपियों में पाटन थाना क्षेत्र के हुरूसा गांव निवासी ट्रक चालक इस्लाम अंसारी व गढ़वा थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव निवासी मुर्शीद खान शामिल हैं। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान गारहवा की ओर से पड़वा मोड़ की तरफ आता एक ट्रक दिखा, जिसकी जांच करने पर गोवंशीय पशु मिला। विश्रामपुर थाना पुलिस ने झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005 अव 11 पशुओं के प्रति निवारण अधिनियम 1960 अंतर्गत कांड संख्या 36/2024 दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। छापामारी दल में विश्रामपुर थाना प्रभारी सौरभ चौबे व पुअनी प्रदीप शर्मा समेत पुलिस जवान शामिल थे। लातेहार में हाथियों ने मचाया उत्पात, कई घरों को किया ध्वस्त। सदर प्रखंड के मालहन, चटहर, केकराही और मरमर गांवों में बीती रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। जानकारी के अनुसार जंगली हाथियों को बरवाटोली व ललकी टांड की ओर से लोहरदगा जिला वन विभाग के द्वारा लाया गया है। हाथियों के इस क्षेत्र में आने से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। पंचायत के मुखिया जतरू मुंडा ने बताया कि गुरुवार की मध्य रात्रि को मालहन, चटहर और केकरही व मरमर गांव में जंगली हाथियों के झुंड के द्वारा एक घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हाथियों ने घर में रखे सारे अनाज को खाकर छट कर दिया। भुक्तभोगी मालहन चटहर के दिलीप गंझू, नैफुल गंझू, महावीर गंझू, बालकेश्वर गंझू, केकाराही छोटेलाल गंझू के घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर क्षति पहुंचाया है। उन्होंने भुक्तभोगियों से मुलाकात कर वन विभाग के द्वारा प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। वनकर्मी हड़ताल में चले जाने से वन विभाग चंदवा के द्वारा ग्रामीणों को कोई सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है, जिसका खामियाजा ग्रामीण को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर उचित कदम वन विभाग चंदवा द्वारा नहीं उठाया जाएगा तो मालहन पंचायत के सभी ग्रामीणों के द्वारा रेंजर ऑफिस चंदवा का घेराव किया जाएगा। धनबाद, टुंडी के डायरिया पीड़ितों को समुचित इलाज पहुंचाएं, सीएस मथुरा महतो। टुंडी प्रखंड के नारंगडीह व बंगारो गांव में डायरिया की चपेट में आने से एक महिला की मौत व दर्जनों लोगों के आक्रांत होने के मामले को टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महातो ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने धनबाद के सिविल सर्जन को प्रभावित गांवों में पीड़ितों तक तुरंत स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का निर्देश दिया। कहा कि इलाज की समुचित व्यवस्था करें। उन्होंने महिला की मौत पर दुख व्यक्त किया है। इधर स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है। डॉक्टर अभिषेक मुखर्जी व डॉक्टर विजय कुमार पूरी टीम के साथ पहुंचे और पीड़ितों का इलाज किया। कुओं में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराने को कहा। ग्रामीणों से मिलकर डायरिया से बचाव के उपाय बताए। डॉक्टर राज कपूर के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की दूसरी टीम बंगारो गांव पहुंची और पीड़ितों का इलाज किया। लोगों के बीच ओआरएस के पैकेट और जरूरी दवाओं का वितरण किया गया। टुंडी सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर श्रवण कुमार ने बताया कि डायरिया नियंत्रण में है। विभाग की टीम पूरी तरह सक्रिय है। जमशेदपुर में कंगना की फिल्म इमरजेंसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग।
फिल्म अभिनेत्री सह सांसद कंगना रनौत की विवादास्पद फिल्म इमरजेंसी पर रोक लगाने की मांग कोल्हान के सिखों की सर्वोच्च संस्था सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सीजीपीसी ने की है। इसको लेकर शुक्रवार को सीजीपीसी ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग से जुड़ा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम झापन उपायुक्त को सौंपा। सीजीपीसी ने जिला प्रशासन के अलावा पीएम मॉल के मल्टीप्लेक्स प्रबंधन को भी फिल्म का प्रदर्शन नहीं करने के लिए झापन दिया। आरोप है कि फिल्म में सिखों को नफरत का पात्र बताए जाने की बात कही गई है। सीजीपीसी का आरोप है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पूर्व भी कंगना रनौत ने सिखों, किसानों और सिख संस्थाओं के खिलाफ बयानबाजी की है। सीजीपीसी के प्रधान सरदार भगवान सिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि फिल्म का प्रदर्शन होता है तो उग्र प्रदर्शन होगा, इसलिए अच्छा यही है कि सरकार इस फिल्म पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए। चेयरमैन सरदार शैलेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि कंगना रनौत को सिखों की छवि धूमिल करने के लिए ही नियुक्त किया गया है। शैलेंद्र सिंह ने कहा, फिल्म इमरजेंसी के जारी अंशों से यह स्पष्ट है कि इसे जानबूझकर सिखों के चरित्र को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जो गहरी साजिश का हिस्सा है। महासचिव अमरजीत सिंह के मुताबिक फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया है, जो बेहद विवादास्पद है। इसमें सिखों को नफरत का पात्र बनाया गया है। सिखों को निर्दयी और जालिम बनाकर दिखाया गया है, जिसका वे घोर विरोध करते हैं। गुरचरण सिंह बिल्ला ने कहा कि कंगना रनौत के खिलाफ फिल्म इमरजेंसी के जरिए सिखों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज करना चाहिए। जमशेदपुर के युवा प्रचारक हरविंदर सिंह जमशेदपुरी ने कहा, सिखों द्वारा देश के लिए दी गई कुर्बानियों को तो नहीं दिखाया गया, मगर सिखों के खिलाफ इस फिल्म में षड्यंत्र रचा गया है। गौरतलब है कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर 2024 को सिनेमाघर में रिलीज होनी है। उससे पूर्व उक्त फिल्म पर रोक लगाने की मांग सीजीपीसी ने की। सीजीपीसी के उपाध्यक्ष चंचल सिंह, गुरनाम सिंह बेदी, हरजिंदर सिंह, सुखदेव सिंह बिट्टू, सुरेंद्र सिंह शिंदे, दलजीत सिंह, मलकीत सिंह, बलदेव सिंह, गुरदीप सिंह, गुरमीत सिंह, हरविंदर सिंह जमशेदपुरी, सुखविंदर सिंह राजू, सरबजीत ग्रेवाल हीरा सिंह, सुखवंत सिंह सुक्खू, जसवंत सिंह जस्सू, सुरजीत सिंह, गुरशरण सिंह, प्रभजोत सिंह, महेंद्रपाल सिंह, इंद्रजीत कपूर, दलजीत सिंह, रंजीत सिंह, चाहल सिंह, सेंट्रल नौजवान सभा के प्रधान अमरीक सिंह, समाज सेवी कमलजीत कौर गिल समेत अन्य शामिल थे। बोकारो में सरकार आपके द्वार शिविराएं में उमड़ी भीड़, मंत्री बेबी देवी ने बांटे प्रमाण पत्र। बोकारो जिले के सभी प्रखंडों में शुक्रवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी पंचायतों लगे शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन सौंपा। जिला स्तरीय पदाधिकारियों, संबंधित प्रखंड के बीडीओ सीओ की मौजूदगी में ऑन स्पॉट सैकड़ों मामलों का निष्पादन कर लोगों को योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविर में राज्य की मंत्री बेबी देवी ने लाभुकों के बीच परिसंपत्ति व योजना से संबंधित प्रमाण पत्र का वितरण किया। मंत्री व वरीय पदाधिकारियों ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाना है। कुछ समस्याओं जिनका निष्पादन ऑन द स्पॉट संभव नहीं है, उसे भी जल्द निष्पादित कर दिया जाएगा। पेटरवार की सदम आकला। पंचायत में आयोजित शिविर में सदस्य राज्य समन्वय समिति झारखंड सरकार योगेंद्र प्रसाद, बुंडू पंचायत में आयोजित शिविर में गोमिया विधायक लंबोदर महतो शामिल हुए और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति स्वीकृति पत्र का वितरण किया। कार्यक्रम का आयोजन चास प्रखंड के मानगो, कणारी पश्चिमी पंचायत के उच्च विद्यालय मानगो, चंदन कियारी प्रखंड के बाटबिनोर पंचायत के बाटबिनोर पंचायत सचिवालय, गोमिया प्रखंड के पचमो पंचायत के एमडी रहावण का मैदान एवं तिलैया पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, दनिया नावाडीह प्रखंड के बिरनी पंचायत के पंचायत सचिवालय, बिरनी चंद्रपुरा प्रखंड के तारानारी पंचायत के हाई स्कूल तारानारी, पेटरवार प्रखंड के सदमाकला बुंडू पेटरवार पंचायत के संबंधित पंचायत सचिवालय, जरीडीह प्रखंड के अरालडीह पंचायत के मध्य विद्यालय, जगासुर का मैदान, कसमार के दांतू पंचायत के संबंधित पंचायत सचिवालय, बोरमो प्रखंड के अरमो पंचायत के संबंधित पंचायत सचिवालय,
नगर निगम चास के वार्ड संख्या 1 एवं 10 के भर्रा मदरसा और नगर परिषद फुसरो के वार्ड संख्या 1 में रामाधार सिंह पब्लिक स्कूल में किया गया। गिरिडीह में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लाभुकों की भीड़, हजारों आवेदन हुए जमा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को गिरिडीह जिले की विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन किया गया। वरीय अधिकारियों के साथ प्रतिनियुक्त नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में लोगों से सरकारी योजनाओं के लाभ से संबंधित आवेदन लिए गए। कई लोगों को ऑन स्पॉट योजनाओं का लाभ भी दिया गया। उनके बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना व अबुआ आवास योजना को लेकर अलग कैंप लगाया गया ताकि लोगों को आवेदन जमा करने में कोई समस्या न हो। वहीं महिलाओं में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर काफी उत्सुकता देखी गई। कार्यक्रम के दौरान अबुआ आवास योजना, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, आपूर्ति, पंचायती राज, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, कृषि सहकारिता पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राजस्व, ऊर्जा, स्वास्थ्य, स्वीकृति पत्र, जेएसएलपीएस विभागों द्वारा अपना अपना स्टॉल लगाकर आमजनों को योजनाओं की जानकारी दी गई। कुछ को लाभान्वित भी किया गया। साथ ही लोगों की समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान किया गया। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जिला स्तर से कार्यक्रम में मिलने वाले आवेदनों व शिकायतों की मॉनिटरिंग की जा रही थी। शिविर में लगे स्टॉलों पर विभिन्न विभागों की योजनाओं से संबंधित जानकारी लोगों को दी गई। शिविरों में अबुआ आवास व गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के आवेदन प्राप्त किए गए। वहीं बिरसा सिंचाई कूप, वन अधिकार पट्टा का वितरण, साइकिल वितरण, भूमि से संबंधित मामलों का निबटारा, आयुष्मान कार्ड का वितरण, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, सर्वजन पेंशन योजना, केसीसी आदि योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया गया। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा 11 सितंबर को करेगा झारखंड बंद, आंदोलनकारियों की उपेक्षा से नाराज। झारखंड में राज्य के आंदोलनकारी की लगातार हो रही उपेक्षा से आहत झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने 11 सितंबर को झारखंड बंद करने का फैसला लिया है। आंदोलनकारियों लगातार हुई अपेक्षा, झारखंड आंदोलनकारियों के वंशजों के नियोजन, आंदोलनकारियों के वंशजों को सम्मान पेंशन राशि 50,000 रुपये आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। संघर्ष मोर्चा का यह कहना है कि आंदोलनकारियों के वंशजों की उपेक्षा किए जाने के कारण उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाया है, इसलिए अलग राज्य के मूल्यों की रक्षा के विषय को उठाते हुए 10 सितंबर को मशाल जुलूस व 11 सितंबर 2024 को झारखंड बंद किया जाएगा। गोड्डा में ट्रांसफार्मर में लगी आग, इलाके में अफरा तफरी। मामला गोड्डा मुख्यालय के गोड्डा महागामा मुख्य सड़क स्थित शंकर सिनेमा हॉल के पास की है, जहां बिजली शॉर्ट सर्किट होने से ट्रांसफर में आग लग जाने से शहर में अफरा तफरी मच गया। इसको लेकर यहां आवागमन भी बाधित हो गया। वहीं दमकल विभाग को सूचना मिलने पर दमकल की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन ट्रांसफर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। अजगर को गले में डालकर खेलना पड़ गया महंगा, बन गया मौत का फंदा। कई बार कई लोग जानबूझकर मुसीबत अपने गले लगा लेते हैं। ऐसा शगल कई बार मौत का भी कारण बन जाता है। ऐसा ही एक मामला झारखंड के जमशेदपुर में भी हुआ है। जमशेदपुर में एक सब्जी बेचने वाले के साथ ऐसा हुआ है। लोग जब तक माजरा समझ पाते तब तक उसकी जान चली गई। यह भयानक हादसा जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में हीरा होटल के समीप बोडाम के रहने वाले सब्जी विक्रेता के साथ हुआ है। वह झोले में अजगर लेकर आया और खेल खेल में गले में उसे लपेटकर करतब दिखाने लगा। तभी अजगर ने उसकी गर्दन जकड़ ली। लोग इसे उसका तमाशा समझ रहे थे, लेकिन अजगर की जकड़ से दम घुटने से उस 60 वर्षीय हेमंत सिंह की मौत हो गई। जब तक लोग माजा समझ पाते, हेमंत का निर्जीव शरीर जमीन पर गिर पड़ा। आनंद फानन में स्नेक कैचर को बुलाया गया। उसने अजगर को पकड़ा गया और वन विभाग को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस हेमंत के निर्जीव शरीर को एमजीएम अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित भी कर दिया।
लिट्टीपाड़ा में डायरिया से 2 की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने लगाया गांव में कैंप। पाकुड़ जिले झारखंड के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में डायरिया का गंभीर प्रकोप है। बड़ा कुड़िया गांव में इस बीमारी के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक महिला आंद्री पहाड़िन और एक पुरुष बेंजामीन पहाड़ियां शामिल हैं। 2 लोगों की डायरिया से हुई मौत ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित गांव में आपातकालीन चिकित्सा शिविर लगाकर 16 मरीजों का इलाज शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार मरीजों की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लिट्टीपाड़ा प्रखंड का बड़ा कुड़िया गांव, जो प्रखंड मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है, एक जंगली इलाके में बसा हुआ है। गांव में स्वच्छ पीने के पानी की कमी है, जिसके चलते यहां रहने वाले लोग नदी और नालों का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। इस वजह से गांव में डायरिया और अन्य जलजनित बीमारियों का प्रकोप आम बात हो गई है। पिछले साल भी इसी प्रकार की बीमारी ने गांव को प्रभावित किया था, जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और गांव में पानी की स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के प्रयास जारी हैं।